वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सब अच्छे हो गए, मैं भी अच्छा हूँ। कल हमने 2022 का डिटेल सोल्यूशन किया था पूरा। काफ़ी शानदार रहा था सेशन और आपकी तरफ से भी जो रिव्यू मिले मेरे को बहुत ही अच्छा था। ठीक है, उस पैटर्न पे अपन करते रहेंगे। हमने 2024 का कर दिया, 23 का और 22 का कर दिया। अभी बहुत सारे पेपर्स हैं और कल भी मैंने आपसे शेयर किया था कि न केवल प्रीवियस ईयर, इसके बाद मैंने 6 to 8 डिफरेंट अलग अलग जो कोचिंग सेंटर है जो करेंटली सीसेट का पेपर हर वीक करवा रहे हैं, मैं वो भी मॉडल सेट आपके लिए ले रहा हूँ। और उस मॉडल सेट में से जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस निकाल के मैं आपको सॉल्व करवाता रहूँगा, ताकि आपकी आप अपडेटेड भी रहे साथ साथ में। ठीक है। साथ में मेरे को कल एक कमी लगी। नॉर्मली आपके जो डाउट्स थे या जो क्वेश्चन था, जो मेरे अपने बच्चे हैं जिनकी वजह से ये मैंने शुरुआत किया है, वैसे बच्चे तो सारे ही अपने हैं, लेकिन जिनकी वजह से मैंने इन चीज़ों का शुरू किया है उनके तो आ ही रहे थे। साथ में 4-5 और नए बच्चे ऐड ऑन हुए थे जिनके क्वेश्चंस आने शुरू हो गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल नहीं आए, कल कम आए मैसेजेज। तो अगर कुछ दिक्कत लग रही हो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं बेसिकली क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कई सारे टाइम ऐसा होता है कि जो ऑफलाइन वाली मेरी इंगेजमेंट है वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट ये भी है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उधर बिजी रहने की वजह से मैं आपका डाउट, जो आपका एक्सपेक्टेड टाइम होता है, शायद उस पर सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि आपका डाउट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट है, मैं उसको सॉल्व करता हूँ और थोड़ा लेट हो जाता है। ऑल्दो मैं कल से ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके एक्सपेक्टेड टाइम पे मैं उस डाउट का सॉल्यूशन करके आपको रिवर्ट बैक कर दूँ। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इस चैप्टर को। आज का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली क्यूब एंड क्यूबॉइड। डाइस का सेशन हमने प्रॉपरली किया था, बहुत शानदार तरीके से पढ़ा था। आज हम क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ने वाले हैं। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत ईजी है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसका ध्यान रख लेना है, वहीं से आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले अपन एक काम करते हैं, उसी बेसिक चीज़ों को ही देख लेते हैं कि आखिर वो डाइस में बेसिक चीज़ें कौन कौन सी होंगी। ठीक है, फिर अपन चलेंगे आगे की तरफ। अच्छा समझो, सबसे पहले अगर डाइस की बात कर ले तो डाइस के इस कन्फिग्रेशन में एक छोटा सा कन्फिग्रेशन मैं आपके लिए बना देता हूँ। अपन वो डाइस की बात कर रहा हूँ, क्यूब की एक छोटा सा कन्फिग्रेशन मैं बना दूँ, या पहले बेसिक में लिखवा देता हूँ, कन्फिग्रेशन अपन बाद में देख लेंगे। ठीक है ना। ठीक है, देखिए डाइस में जो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने की है वो क्या क्या है। सबसे पहले किसी भी डाइस की अगर बात करें और उस डाइस में अगर आपसे मैं पूछ लूँ, नॉर्मली ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ये पूछ लूँ कि उसके में कितने सरफेस होते हैं, या इस सरफेस को कई बार क्या लिखा जाता है, कितने फेस होते हैं। ठीक है, क्यूब की बात कर ले तो अब समझो आप जिस रूम में बैठे हो ना, आप उसको भी क्यूब कंसीडर कर सकते हो। कई सारे टाइम रूम के जो क्या कहते हैं विड्थ और लेंथ होते हैं वो इक्वल होते हैं, आप उसको क्यूब कंसीडर कर सकते हो। अगर वो क्यूब नहीं होगा तो क्यूबॉइड हो जाएगा। उस कंडीशन में आप जहाँ बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो, अगर शांति से सोचो तो आपको समझ में आएगा कि एक फ्लोर आपके जस्ट ऊपर और एक नीचे, 2 हो गया। एक राइट में एक लेफ्ट में, कितने हो गए, 4। और एक फ्रंट पे और एक कहाँ हो गया, बैक में। तो टोटल फेस या सरफेस की अगर बात कर ले तो कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट तो इंपॉर्टेंट ये हो गया। अच्छा, दूसरी जो बात है, दूसरे की अगर बात कर ले तो उसको क्या बोला जाता है, एज, या उसको क्या बोलते हैं, सॉरी साइड्स। एज, या अगर दूसरे टर्म में अगर कई सारे क्वेश्चन में पुट किया जाता है तो क्या बोलते हैं, साइड्स बोला जाता है। ठीक है, अब अगर एज की बात की जाए या साइड्स की बात की जाए, मैं ओरिजिनल जब फिगर आपको दिखाऊंगा तो उसमें मैं उसकी काउंटिंग आपको करा दूंगा। एज और साइड्स की बात करें तो वो 12 टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। और तीसरा थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका क्या हो जाता है, कॉर्नर। किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड की बात कर ले, क्यूब की बात कर ले, क्यूबॉइड में कई बार क्वेश्चन डिफरेंट बन जाते हैं, तो वो क्यूबॉइड में जो आपके कॉर्नर्स बनेंगे उसको डिवाइड करने पे वो टोटल कितने हो जाते हैं, 8 हो जाएगा। तो ये 3 बच्चों बेसिक चीज़ें हैं जिसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सबसे पहला क्या, उसके सरफेस कितने होते हैं, 6। दूसरा क्या, कितने फेस क्या होता है वही हमने बता दिया। दूसरा क्या कि उसके एज और साइड कितने होते हैं, 12। और तीसरा क्या, उसके कॉर्नर कितने होते हैं, 8। ये 3 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आगे जब मैं ये बताऊंगा
कि ये जो क्यूब है इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं, ये जो क्यूब है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, ये जो क्यूब है इसमें कितने डिफरेंट तरीके के क्यूब्स है, फाइंड जब करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का यूज़ होने वाला है, तो ये अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपके लिए ये फिगर लेके आया हूँ, इसीलिए मैंने उधर बनाया नहीं। इस फिगर को एक बार ध्यान से देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ों का आइडिया आपको वैसे ही लग जाना है। ठीक है, एक बड़े क्यूब को हमने छोटे 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 बहुत सारे क्यूब्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, छोटे छोटे कितने क्यूब्स में डिवाइड किया है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, या इसमें और आपसे क्वेश्चन जो भी पूछा जा सकता है 4 डिफरेंट तरीके का, वो सब क्या है कैसे, सारी चीज़ें समझने वाले हैं, बहुत ईजी वे में समझने वाले हैं। और उसके बाद जो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया वो तो है ही प्रीवियस ईयर वाला, वो सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 1 मैं सबसे ऊपर लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि इसमें टोटल कितने होंगे, ठीक है, तो एक पैटर्न तो ये है कि आप काउंटिंग कर लीजिए, आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, एक एक अगर एक पूरा ये हमने पार्ट अलग निकाल लिया तो इस पे कितने आपको दिख रहे हैं, 9 दिख रहे हैं, और 9 के लेयर्स कितने हैं, 1 2 3 लेयर्स है, तो इसका मतलब 9 3 जा 27, आपका आंसर क्या हो जाएगा 27, ये डायरेक्टली। इन केस अगर आप काउंट ना करना चाहो ऐसे, तब आप कैसे फाइंड करेंगे, क्या पैटर्न होगा फाइंड करने का, ये समझिए ये क्या होता है। अच्छा यहाँ पर जो आप देखोगे किसी भी साइड्स को, इस साइड को कितने पार्ट्स में कट कर रखा है, 1 2 3, आप इस साइड को देखो कितने पार्ट्स में वो कट कर रखा है, 1 2 3, इस साइड्स को देखो कितने पार्ट्स में कर रखा है, 1 2 3, मतलब सिंपल है कि अपन किसी भी पार्ट को ले ले, कितने पार्ट्स में कट कर रखा है, 3, और यही जब 3 होगा ना, इसी 3 को अपन क्या नाम दे देंगे, x, है ना, और ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, हमने अज्यूम कर लिया कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है वो क्या हो जाएगा x, और x क्या है 3 है। अब बात करते हैं क्यूब की। अच्छा क्यूब जब आप सुनते हो तो नॉर्मल अर्थमेटिक जो मैथ्स है उसमें क्यूब इक्वल टू क्या होता है, किसी भी नंबर को उसी नंबर से कितनी बार मल्टीप्लाई कर देना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, समझ आई बात, कितने बार मल्टीप्लाई कर देना, 3 टाइम्स। तो जब कभी आपसे टोटल पूछा जाता हो तो आप क्या कर सकते हो, x का क्यूब कर सकते हो। ये जो आपसे टोटल पूछा गया है, टोटल इक्वल टू अपन क्या कर सकते थे, x का क्यूब, और x हमने क्या निकाल लिया 3, और 3 का अगर क्यूब निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए 27। ठीक है, क्योंकि ये छोटा फिगर था आपने डायरेक्टली भी काउंट कर लिया, अगर डायरेक्टली काउंट करने की कंडीशन ना हो तो आप उसमें क्या करेंगे, आप देखेंगे कि उस क्यूब को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्यूब की एक अच्छी चीज़, खूबसूरत चीज़ ये होती है कि एक पार्ट्स को जितने, एक साइड को, एक फेस को जितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दूसरा भी उतने पार्ट्स में होगा, तीसरा भी उतने पार्ट्स में होगा, चौथा भी इतने पार्ट्स में होगा, तभी वो क्यूब है, अगर नहीं होगा तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा। समझ आई बात। तो एक को अगर आपने काउंट कर लिया और आप यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, मतलब सारे 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए होंगे, तो आपको उस 3 का क्या कर देना है, क्यूब निकाल लेना है। अब सपोज कर लो कि अगर 4 पार्ट्स में होता तो आप क्या कर देते, 4 का क्यूब कितना हो जाता, 64, आप 5 काट देते, 5 का पार्ट्स जाता कितना हो जाता 125, 6 होता, 6 का क्यूब हो जाता कितना हो जाता 216। समझ रहे हो लॉजिक, इसका सिंपल मतलब ये कि जब क्यूब के नंबर्स आपको फाइंड करने होंगे ना, तो वो किसी न किसी नंबर का क्यूब ही हो जाता है, उसी नंबर को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करना। 2 होगा तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 हो जाएगा 27, 4 हो जाएगा 64 एंड सो ऑन। आई होप टोटल निकालना आप डिस्क्रिप्टिव पैटर्न से भी और ये फॉर्मूला जो छोटा सा है इससे भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा इस 27 में क्या सारे क्यूब को एक ही नाम से निकालते बुलाते हैं, क्या सारे क्यूब को एक ही पैटर्न से काउंट करते हैं, तो आंसर है नहीं। इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी होगी जो बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल है। सबसे पहला मैं पार्ट नंबर फर्स्ट का नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे दिया मैंने क्या, सेंट्रल क्यूब। थोड़े से बेसिक्स है, ध्यान रख लीजिएगा, इसका मैंने क्या नाम रख दिया, सेंट्रल क्यूब। अब बात ये रही कि आखिर ये सेंट्रल क्यूब होता क्या है, इसको फाइंड कैसे करेंगे, सेंट्रल क्यूब को और दूसरे किस किस नेम से पूछा जा सकता है, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, सारी चीज़ें ध्यान से देखिए। कई बार ना डायरेक्टली आपसे सेंट्रल क्यूब पूछ लेगा, कई बार आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हुज ओनली वन फेस इज, क्या पूछ लेगा, कलर्ड। समझ रहे बात आप,
क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, अब ध्यान आ रहा होगा। कई बार आपसे पूछ लेगा कि एक बड़ा क्यूब है, उस क्यूब को 64 छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया। उस क्यूब को सारे ही साइड से 6 डिफरेंट साइड से उसका क्या कर दिया गया, कलर कर दिया गया। और तब आपसे पूछा जाएगा कि जब छोटे छोटे टुकड़ों में 64 में डिवाइड किया गया तो उसमें कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसका एक ही फेस कलर्ड होगा, कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसका 2 ही फेस कलर्ड होगा, कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसका 3 फेस कलर्ड होगा, कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसका एक भी फेस कलर्ड नहीं होगा। और यही चारों जो क्लासिफिकेशन का पैटर्न है उसी पे नाम दे दिया गया है। तो जो सेंट्रल क्यूब है ना उसके हमेशा कितने फेस कलर्ड होंगे, तो ध्यान रखिएगा सेंट्रल क्यूब का हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस कलर्ड होता है। समझ आई बात? आई होप बहुत सिंपल है, तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इस सेंट्रल क्यूब को फाइंड करने के भी 2 पैटर्न हैं। एक पैटर्न तो डिस्क्रिप्टिव बता देते हैं। अच्छा, सपोज कर लो कि हमारे पास ये एक फेस है ना, ये एक फेस हमने अलग निकाल लिया। इस फेस में कितने ऐसे क्यूब दिख रहे हैं जो चारों तरफ से किसी न किसी से, जो आपको हर तरफ से घिरा हुआ दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ यही क्यूब दिख रहा होगा जो घिरा हुआ है। हाँ, यहाँ से ये 1 2 3, इसका ऊपर से भी देख पा रहे हो, ये 1 2 3 आप यहाँ से भी देख पा रहे हो, 1 2 3 नीचे से दिख रहा होगा, 1 2 3 उस साइड से दिख रहा होगा। एकमात्र यही क्यूब है जो आपको कहीं और से नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट से ही दिख रहा है। समझ आई बात? और अगर एक पर एक है तो 6 फेस आपको दिखने वाले हैं। 6 फेस पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, डायरेक्ट काउंटिंग। लेकिन अगर ये काउंटिंग आपको याद ना रहे तो आप एक चीज़ ये ध्यान रख लीजिएगा, 6 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास 6 क्यों? क्योंकि 6 फेस है। x हमने अभी भी क्या निकाला है? 3। और 3 क्यों निकाला है? क्योंकि क्यूब्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो क्या हो गया ये, और इसको अगर काउंटिंग कर ले तो 6 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। और ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हो गया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया है? सेंट्रल क्यूब। या सेंट्रल क्यूब को कभी कभी क्या पूछा जा सकता है? हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हुज ओनली वन फेस इज कलर्ड, या कितने ऐसे क्यूब है जो सिर्फ एक तरफ से दिखता है। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? सेंट्रल क्यूब। फाइंड कैसे करेंगे? समझ आई बात? चलो अब आते हैं, हमने ये एक वाला फाइंड कर लिया। ये भी तो पॉसिबल है कि कभी आपसे 2 वाला पूछ ले, है ना। 2 वाला जब पूछेगा तो उस क्यूब का बुक्स में आपको नाम बच्चों क्या मिलेगा? उसका आपको नाम मिल जाएगा मिडल क्यूब। ठीक है, अगर बात कर ले कि इसके कितने फेस आपको दिख रहे होंगे तो इसके कितने फेस आपको दिखेंगे? 2 फेस दिखेंगे। अब ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में कितने क्यूब है जिसके 2 फेस आपको दिख रहे हैं। 2 फेस दिखने का मतलब अगर मैं बोलूँ तो यही तो क्यूब है ना जिसके 2 फेस दिख रहे हैं। आप यहाँ से भी देख पा रहे हो और आप यहाँ से भी देख पा रहे हो, है ना। आप अगर देखो तो आप यहाँ से भी देख पा रहे हो ये वाला, और ये भी देख पा रहे हो। समझ आई बात? आप इस पार्ट को देख रहे हैं तो उसके अपोजिट जो होगा वो भी हो जाएगा। ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज करने का एक और सिंपल तरीका होता है, वो क्या कि एक साइड पे जितने भी क्यूब्स आपको दिख रहे हैं उसमें से दोनों कॉर्नर वाले को हटा दीजिए। तो जो मिडिल में होता है ना उसी को नाम दे दिया गया है क्या? मिडिल क्यूब। मतलब साइड्स से कनेक्टेड लेकिन कॉर्नर को छोड़ के। ठीक है, अच्छा इसमें कितने हैं आपने देख लिया कि टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3। तो भैया 2 तो कॉर्नर पे होने वाला है, 2 कॉर्नर पे होगा तो एक साइड पे कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है। अब अगर प्रीवियस पेज पे चलो तो प्रीवियस पेज पे मैंने अभी लिखवाया था कि टोटल साइड्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। और हमने फाइंड कर लिया कि अगर एक साइड पे 1 है तो 12 साइड पे कितना हो जाएगा? 12। और दूसरा आपका ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको याद ना रहे तो आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला से, और ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस 2। और ये x आपको पता है हमने अभी निकाला था 3 क्यों? क्योंकि इस क्यूब के आउटर हर साइड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1 इक्वल टू 12। आई होप आपको ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट, जिसको सेंट्रल क्यूब, क्वेश्चन में कई बार नाम दे देगा, नाम नहीं देगा तो आपसे पूछ लेगा हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हुज ओनली वन फेस
इज शोइंग, एक केवल एक फेस दिख रहा है, आप डायरेक्टली ये फाइंड कर लेना। अगर याद रहे बेसिक्स तो बेसिक्स है, ना रहे तो शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लिख दिया 6 × x - 2 का होल स्क्वायर। ये अगर आपसे पूछ ले कि कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसके 2 फेस कलर्ड होंगे, कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसके 2 फेस दिख रहे होंगे, कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसके केवल 2 ही फेसेस दिखेंगे, मतलब आपसे क्या पूछ रहा होगा, मिडिल क्यूब। और ये एक ऐसा क्यूब होता है जो साइड से कनेक्टेड होता है, लेकिन कॉर्नर को छोड़ने के बाद आप चाहे तो हर साइड पे कितने हैं आप उसकी भी काउंटिंग कर सकते हैं। अगर वैसे ना कर पाओ तो आप डायरेक्टली लिख लीजिएगा 12 × x - 2, और x की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी होगी। डिपेंड करेगा कि आप कौन से क्यूब को, कितने बड़े क्यूब को कर रहे हैं, उस बेसिस पे अपन फाइंड कर लेंगे। समझ आई बात? तो इसमें हमने 2 चीज़ें तो फाइंड कर ली, एक हमने सेंट्रल और दूसरा हमने मिडल फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आपके पास एक और बेसिक पैटर्न बच रहा है। आपसे कई बार क्या पूछ लेगा, हाउ मेनी कॉर्नर क्यूब्स आर देयर। बहुत ध्यान से समझना, क्या पूछ लेगा, हाउ मेनी कॉर्नर क्यूब्स आर देयर। अच्छा, इस कॉर्नर क्यूब का 2 स्पेसिफिकेशन होता है। पहले ये कि इसके आपको हमेशा कितने फेस दिखेंगे, 3 फेस दिखेंगे। कितने दिखेंगे, 3 फेस दिखेंगे। कॉर्नर का मतलब ही होता है कि अगर क्यूब की बात की जाए तो उसके 3 फेस दिखने वाले हैं। कौन कौन से, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3। समझ आई बात? कॉर्नर क्यूब यही होता है। कितने फेस दिखते हैं, 3 मेंशन कर दिया मैंने। इन केस बेसिक्स पे चलना, इनफैक्ट इसमें बेसिक्स ही होता है। एक हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और अगर 4 ऊपर है तो 4 और कहाँ हो जाएगा, नीचे। तो जब कभी आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर whose 3 faces are showing, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कॉर्नर क्यूब। और कॉर्नर क्यूब चाहे सिचुएशन कोई भी हो जाए, हमेशा आपका कॉर्नर क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अच्छा, एक बात ध्यान से देखो, हमने सेंट्रल पढ़ लिया, हमने मिडल पढ़ लिया, हमने कॉर्नर पढ़ लिया। अगर आप इस मिडल को, हमने कितना निकाला है, 12। जरा मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको आइडिया लगे। हमने कितना निकाला है, 12। अच्छा, सेंट्रल की बात कर ले, हमने कितना निकाला है, 6। 12 और 6 कितना हो गया, 18। ये हमने एक निकाल लिया, ये कितना हो गया, 8। और 18 को और 8 को जोड़ दो तो कितना हो जाता, 26। भाई बाहर से दिखने वाले सारे क्यूब की काउंटिंग कर ली, 26 ही हो रहा है। और हमने टोटल यहाँ पर कितना निकाल रखा है, 27। कहीं टोटल निकालने में तो गलती नहीं होगी, कहीं ये अलग अलग काउंटिंग में तो गलती नहीं होगी। तो आंसर है नहीं, आपने बिल्कुल करेक्ट पढ़ा है, सीखा है, निकाला है। कुछ ऐसे क्यूब्स होंगे जो किसी भी तरफ से नहीं दिखेंगे। और एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, इफ अ बिग क्यूब इज कट इनटू 125 डिफरेंट स्मॉलर क्यूब्स एंड देन हाउ मेनी, और उसको फिर से क्या लिखेगा कि उसको कलर कर दिया गया। एंड देन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर whose no face is showing, whose no face is colored, जो इसका एक भी नहीं दिख रहा हो, किसी भी तरफ से नहीं दिख रहा हो। देन आपसे पूछा जाता है और उस क्यूब का नाम दिया जाता है क्या, उस क्यूब का बच्चों नाम दिया जाता है इनर क्यूब। और जब कभी आपसे इनर क्यूब पूछा जाता हो तो या तो इन तीनों को ऐड करके टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर लो, अगर वो याद ना रहे तो आप हमेशा कर लेना x-2 का होल क्यूब। आपने x क्या निकाल रखा है, 3, -2 करोगे क्या हो जाएगा, 1, और 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ही तो होगा। और यही 4 क्वेश्चन आपसे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है, चाहे कितना भी टिपिकल क्वेश्चन को बना दे, कैसा भी लॉजिक उसमें पुट कर दे, इस 4 के अलावा कुछ और नहीं पूछा जा सकता है। यही 4 आपके बेसिक्स रहने वाले हैं। समझ आई बात? अब इसी चारों से रिलेटेड आपसे डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या हो सकता है वो हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्यूब से रिलेटेड चल लेते हैं आगे। देखो, एक और क्यूब लेके आया हूं मैं। ठीक है, इस पर बेस्ड क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, पहले उसको एक बार देख लेते हैं। एक बात बताइए, पहले तो इसको देख के जल्दी से अपना अपना ये क्लियर करो, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर, कितने स्मॉलर क्यूब्स है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, खुद को दे दिया। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको कितने पार्ट्स में कटे हुए दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव देखो तो यहाँ पर आपको ये 4 4 8 4 12 एंड 4 कितना हो गया, 16। और लेयर कितने हैं आपके, 4। तो
उस हिसाब से आप काउंट कर लो। 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64। लेकिन मैंने पहले भी बताया, दोबारा बताता हूँ, इन केस आप भूल जाओ तो आप इस जितने भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं उस पार्ट को क्या कंसीडर कर लीजिए x, और वो x अभी क्या होने वाला है 4, और अगर उस 4 का आप क्यूब निकाल दोगे तो ये कितना हो जाएगा 64। इसका मतलब टोटल स्मॉलर क्यूब्स कितने हो गए आपके 64 हो गए। आई होप टोटल फाइंड करने में तो अब आप नहीं अटकोगे, चाहे सिचुएशन, कंडीशन, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। समझ आई बात, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि बेटा ये बताओ कि एक क्यूब है ऐसा, मान लेते हैं इस 6 में से एक पार्ट मैंने निकाल लिया है, और ये क्यूब ना टोटल 6 सेंटीमीटर के इसके सारे साइड्स हैं, ठीक है। कितने सेंटीमीटर के, ये जो साइड है हमारा, ये जो साइड है हमारा कितने सेंटीमीटर का है 6 सेंटीमीटर का है। अच्छा, और इस 6 सेंटीमीटर को ऐसे कट किया गया है कि जो स्मॉलर क्यूब बने हैं ना वो सारे 1 सेंटीमीटर के हो गए। बड़ा ब्लॉक कितने का था 6 सेंटीमीटर का, कटने के बाद कितने का हो गया 1 सेंटीमीटर का। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्या कर दिया होगा। अच्छा 1 सेंटीमीटर का बनाने के लिए इसका ये सब 1 2 3 4 5 कितने बार कट्स दिए गए 5 टाइम्स, 6 पार्ट्स में बनाने 1 सेंटीमीटर का। आप यहाँ से भी कर लो, ये 1 2 3 4 5 हो गया। ये मैंने बेसिकली ऐसा मान लो कि मैंने इसके अपर पार्ट को यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर चार पार्ट्स है और यहाँ पर मैंने कितना कर दिया 6 पार्ट्स कर दिया। अब आपसे पूछ ले इसको देखे कि बताना टोटल नंबर ऑफ क्यूब क्या है, आप तुरंत देखोगे अच्छा पहले 6 सेंटीमीटर का था, बाद में क्या कर दिया 1 सेंटीमीटर का, मतलब कितने पार्ट्स हो जाएंगे 6 पार्ट्स हो जाएंगे। और अगर 6 पार्ट हो जाएगा तो आप 6 का क्या निकालने वाले हो क्यूब, और ये 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216। ठीक है। एक और सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा सपोज कर लो आपसे ये बोला जाता हो कि एक बड़ा क्यूब है और उसको 4 टाइम्स काटा गया है। मेक श्योर आप इस चीज को समझे, आई एम नॉट सेइंग 4 डिफरेंट पार्ट्स में काटा गया है, मैंने कहा 4 टाइम्स काटा गया है, ठीक है। अच्छा 4 टाइम्स काटा जाएगा तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे वो, यही लॉजिक है और ये सी सेट में पूछा गया है। एक बार समझो, एक बार सपोज कर लो कि एक स्ट्रेट लाइन है ना, और एक स्ट्रेट लाइन को मैंने एक बार कट कर दिया, कितने पार्ट्स में हो गए 2 पार्ट्स में। अगर मैं इसको 2 बार कट कर देता कितने पार्ट्स में हो जाता है 3 पार्ट्स में। अगर मैं इसको 3 बार कट कर देता कितने बार हो जाता है 4 पार्ट्स में। वैसे ही आपसे पूछा गया, मैंने क्या पूछा कि अगर एक बिग ब्लॉक है क्यूब का और उसको मैंने 4 टाइम्स कट कर दिया, 4 टाइम्स कट किया, इसका मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए वो 5 पार्ट्स में। 5 पार्ट्स में होंगे तो आप कैसे फाइंड करोगे 5 का होल क्यूब फाइंड कर लोगे, 5 इंटू 5 क्या आ जाएगा 125। समझ आई बात। तो ध्यान रखिएगा, कई बार लॉजिकली आपको अटका दिया जाएगा क्वेश्चन में, कई बार आपसे ये बोल दिया जाएगा कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कई बार आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कितने टाइम्स डिवाइड कर दिया गया। अगर ये पूछा जाता हो कितने टाइम्स, तो मेक श्योर कि जितने टाइम्स डिवाइड किया जाएगा पार्ट्स उससे एक ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर आपको ये बता दिया गया है कि ऑलरेडी 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है तो कितने टाइम्स कट किया गया होगा, तो ध्यान रखिएगा कितने टाइम्स कट किया गया होगा 4 टाइम्स कट किया गया होगा। आई होप इसमें आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। एक क्वेश्चन है आगे आने वाला है, करेंगे अपन उसको, ठीक है। तो मैंने आपसे बता दिया कि इसमें कितने आप फाइंड करोगे 64, आपने तुरंत कर लिया। आई होप क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बेटा ये बताओ कितने ऐसे क्यूब्स होंगे जिसका केवल एक ही फेस दिखेगा, है ना। अब एक फेस दिखने वाले इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पर 1 2 3 4 दिख रहा है, और अगर एक फेस पे 4 है तो टोटल फेस कितने हो जाते हैं 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप डायरेक्टली क्या कर लेते हैं 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और x हमने क्या निकाला है 4 माइनस 2 का क्या हो जाएगा 2, और 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 6 4 या क्या हो जाएगा 24। अगर मैं आपसे पूछ लेता कि इसको देख के जल्दी से बताओ कितने कॉर्नर क्यूब, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, कॉर्नर हमेशा कितना होता है 8 ही होता है। आपका आंसर क्या आने वाला है 8 ही होने वाला है। आपसे मैं ये पूछ लेता कि कितने ऐसे क्यूब है जिसके 3 साइड्स दिख रहे हैं, आप हमेशा क्या कहते हैं 8 ही होगा, क्योंकि 3 साइड्स पूछ लिए, कॉर्नर पूछ लिए। आई होप क्लियर हो रही है चीज़ें, समझ आ रही है चीज़ें, ठीक है। मैं आपसे पूछ लेता कि कितने ऐसे क्यूब है जो कहीं से नहीं दिख रहा है, अब आप सोच में पड़ जाओगे कितने ऐसे क्यूब है। अच्छा एक बार दिमाग लगाओ जरा, जो यहाँ से एक साइड पे दिख रहा है, अगर इसके बाद वाले लेयर में देखो क्या वो दिखेगा, दिखेगा, सोचो जरा सोचो, दिखेगा क्या,
नहीं दिखेगा ना। तो अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको? सेकेंड लेयर में भी 4 हो जाएगा, थर्ड लेयर में भी 4 हो जाएगा, यानी कि 4 और 4 8 हो जाएगा, फोर्थ लेयर तो फिर से पीछे से दिख रहा होगा, मतलब 8 ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह से ना फाइंड कर पाए तो फिजूल का बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको इनर क्यूब जो कहीं से नहीं दिखता है उसको फाइंड करने का एक सिंपल सा पैटर्न बता दिया है। x माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। समझ आई बात? इतनी चीज़ें क्लियर है। अब इन तीनों चीज़ों में, तीनों पेजेस पे जो मैंने पढ़ाए हैं उसका मैं एक फाइनल चार्ट यहाँ बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 3 चीज़ें तो है ही बेसिक, ठीक है। अब मैंने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? तो मैंने आपको एक बोला था, कौन सा? एक मैंने आपको बच्चों बोला था सेंट्रल क्यूब, ठीक है ना। आई होप आपको दिख रहा होगा। एक मैंने आपसे और कौन सा बोल दिया था ना, एक मैंने आपसे पूछ दिया था मिडल क्यूब, ठीक है ना। एक मैंने आपसे तीसरा क्या नाम दे दिया था? तीसरा नाम मैंने दे दिया था क्या? इनर क्यूब, ठीक है। और एक मैंने और कौन सा नाम दे दिया था? कॉर्नर क्यूब। ये मैंने 4 नाम दे दिया था। अब आप बोलोगे कि सर जानबूझ के कंफ्यूज कर रहे हो, नाम कौन याद रखता है? कोई बात नहीं, मत याद रखिए। जो सेंट्रल क्यूब है उसके कितने फेस आपको दिखेंगे? केवल 1 फेस। कितने में से? 6 फेस में से। टोटल कितने होते हैं? आउट ऑफ 6 कितना दिखेगा? 1। इसके कितने? 2 दिखेंगे। इसके कितने दिखेंगे? 0 दिखेंगे। और इसके कितने दिखेंगे? 3 दिखेंगे, ठीक है। हो गया ये। इसके अलावा अगर बोले कि बेसिक से सर नहीं फाइंड कर पा रहा हूँ, मेरे को शॉर्ट ट्रिक की बताओ, वही याद रखना है, वो कर लीजिए। जब ये फाइंड करना हो तो आप क्या करना? 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। मिडिल फाइंड करना हो तो 12 इंटू एक्स माइनस 2। जीरो इनर फाइंड करना हो तो x माइनस 2 का होल क्यूब। और अगर ये फाइंड करना हो तो ऑलवेज क्या करेंगे? 8। ये पूरे ही चैप्टर का निचोड़ मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है जिससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने का। अगर आपने ये क्लियर कर लिया बहुत आसानी से कर लोगे। एक बार नोट डाउन करिए इसको, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट करेंगे। चलो, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसी का अगला पार्ट है क्यूबॉइड, और आते हैं उस क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड में क्या बोला जाता है समझो। देखो इसको, इतना मुश्किल नहीं है, ये भी आसानी है। और आपके लिए तो सब आसान है, लॉजिकली आप बहुत ही स्ट्रांग लोग हैं, आसानी से कर लेंगे। अच्छा, अगर इस फिगर को देख के बोला जाए तो क्यूब से क्या डिफरेंट है? क्यूब में मैंने आपको बोला कि एक पार्ट, एक साइड 3 पार्ट्स में कट किया गया, तो दूसरा भी 3 में, तीसरा भी 3 में, चौथा भी 3, मतलब जितने भी आपको दिखेंगे सब 3 में ही। वो क्या हो जाता है? क्यूब, है ना। क्योंकि उसके सारे पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल होते हैं। लेकिन अगर इसकी बात कर लें तो ये है क्यूबॉइड। क्यों? क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल नहीं होंगे। बस एक चीज़ होता है कि जो सामने वाला होगा, जो पैरेलल होगा, वो इक्वल हो जाएगा। समझ आई? वो इसमें दिख रहा है। आप अगर इसको देखो, ये एक आपका ये वाला जो पार्ट है, ये इसको मैंने कितने सेंटीमीटर का ले रखा है? 5 सेंटीमीटर का। आप इसमें देख भी रहे हो, ये 1 2 3 4 5 दिख रहा है ना, 1 सेंटीमीटर का 5। अच्छा, अगर आप ये देखो इस पार्ट को, ये आपको कितना दिख रहा है? 4। कौन कौन सा? 1 2 3 4। समझ आई बात? ठीक है। अब ऐसा विड्थ देख लो, तो विड्थ में क्या दिख रहा है? 1 2 3, है ना डिफरेंट। मतलब ये कि अगर डिफरेंट हो जाता हो तो इसको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। और ये फाइंड करना क्यूब से भी ज़्यादा इजी होता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर इसमें देखोगे आपको टोटल नंबर ऑफ क्यूबॉइड, किसी फॉर्मूले, किसी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत है क्या? नॉर्मली काउंट कर लो। अपन किसी एक लेयर को फाइंड कर लिए। सपोज कर लो कि अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसमें आप इस पर्टिकुलर लेयर को टारगेट कर रहे हो। इस पर टोटल कितने दिख रहे हैं आपको? इस पे मैंने 5 यहाँ काउंट कर दिया, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक लेयर पे, एक लेयर जो हमने ये वाला लिया इस पे कितने हैं? 15 है। ऐसे कितने लेयर्स दिख रहे हैं? ऐसा सेकंड लेयर दिख रहा है, ऐसा थर्ड दिख रहा है, ऐसा फोर्थ दिख रहा है। तो 15 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 60। आपका इसमें टोटल कितना होने वाला है? 60 होने वाला है। समझ आई बात? ठीक है। आप चाहते हो कि नहीं मैं उस लेयर को टारगेट नहीं करना चाहता, मैं तो एक काम करता हूँ, मैं पहले कलर चेंज कर लेने दो, मैं उस लेयर को नहीं, मैं इस लेयर को, यानी कि ऊपर वाला जो पहला लेयर है उसको टारगेट करूंगा। फिर देखो आप वो कर लो, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपने ऊपर वाले लेयर का कैलकुलेट कर दिया, उसके नीचे एक और लेयर, उसके नीचे एक और लेयर, टोटल कितने लेयर है 3, 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा 60। ठीक है, अब बात ये रही कि आप इतना डिस्क्रिप्टिव भी नहीं जाना चाहते और बेसिक रखना चाहते हो, तो हमेशा टोटल फाइंड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक साइड को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है 5 में, ओहो ये गलत कलर है, कितने में डिवाइड कर रखा है 5 में, दूसरे को कितने में डिवाइड कर रखा है 4 में, और तीसरे को कितने में डिवाइड कर रखा है 3 में। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा 60। दिख रहा है क्या शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत है? नहीं, एक तो ये कि आपका जो पार्ट्स डिवाइड कर रखा है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैसे ही आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका मानो बेसिक्स, क्योंकि जब आप इसके अंदर थोड़े से जाओगे और क्यूब की काउंटिंग करोगे तो हो सकता है ये लेयरिंग वाली जो काउंटिंग मैंने अभी आपको सिखाया है इसका यूज होगा, इसलिए मैं हमेशा पहले ये बताता हूँ। आपका मन ये रहा होगा कि पहले मैंने ये क्यों नहीं बता दिया 5 इंटू 4 इंटू 3, सर इतना तो ईजी है टोटल फाइंड करने के लिए। ईजी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको बेसिक से काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो टोटल फाइंड करने का जो सेंटीमीटर आपस में गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। समझ आई बात? अब अपन चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2023 सी सेट में पूछा गया था। क्या पूछ रहा है? 125 identical cubes are arranged in the form of a cubical block. Make sure क्या है 125। समझ आया? क्या 125 किसी भी नंबर का क्यूब लगता है आपको? हाँ लगता है। 125 किसका लगता है? 5 का क्यूब लगता है। इसका मतलब x इक्वल टू हमने क्या फाइंड कर लिया? 5 फाइंड कर लिया। समझ आई बात? किसी न किसी नंबर का क्यूब होगा तो जिस नंबर का क्यूब है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? x हो जाएगी। अच्छा क्या पूछा है? हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। मैंने अभी अभी क्या बोला है कि कितने ऐसे क्यूब है जो कहीं से नहीं दिखेंगे, ईच साइड से सराउंडेड है। जब बात अपन ईच साइड की करते हैं तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है इनर क्यूब, और इनर क्यूब का अभी अभी मैंने आपको बताया x माइनस 2 का होल क्यूब। x हमने फाइंड कर लिया 5 माइनस 2 का होल क्यूब, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 का होल क्यूब। आंसर क्या होना चाहिए 27। दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अभी अभी जो हमने पढ़ा बेसिक्स, आई थिंक उसका यूज आप यहाँ पर प्रॉपरली कर पाओगे। हमने देखा टोटल कितना है 125। हमने पता कर लिया भैया ये तो 5 का क्यूब है, मतलब x क्या है 5 है, और x अगर आपका 5 है, हमसे पूछा गया इनर क्यूब बता दो, हमने तुरंत बता दिया। अच्छा आपसे पूछ लेता मिडिल क्यूब, आप कर रहे थे 12 इंटू एक्स माइनस 2, तो 12 इंटू 3 36। आपसे पूछ लेता सेंट्रल क्यूब, आप कर रहे थे 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54। आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, बस 4 चीजें ध्यान रखिए। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सपोज कर लो 125 ना देके यहां से बोला जाता है कि 1000 है। कितने हैं? 1000 है, बड़ा नंबर पुट कर दिया। क्या क्लिक कर रहा है 1000 किसका क्यूब है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। किसका क्यूब है? 1010 का क्यूब है। इसका मतलब x इक्वल टू क्या निकाल दिया हमने? 10 निकाल दिया। अगर मैं पूछ लूँ कि इनर क्यूब बता दो, आप क्या बोलोगे? x माइनस 2 का होल क्यूब। समझ आ रही बात? x माइनस 2 का होल क्यूब, x हमने क्या निकाला है 10, माइनस 2 करेंगे क्या हो जाएगा 8, और अगर 8 का होल क्यूब करेंगे तो 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, इनर क्यूब कितना हो जाता ये। तो मैं बार बार एक क्वेश्चन के साथ साथ दूसरा इसलिए सॉल्व करा रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस में आ जाओ, सुन के समझने लग जाओ चीज़ों को। और मेरे आनंद सर कहते हैं कि क्लास में किसी भी चीज़ को इतनी बार रिपीट कर दो, इतनी बार रिपीट कर दो कि बच्चा चाह के भी ना तो इग्नोर कर पाए। कई बार बच्चा दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, रिपीट ही इतनी बार कर दो कि वो एक ना एक बार आपकी बात सुने और दिमाग में घुसेड़ दो एकदम से। ऐसा समझ आ रहा है ठीक है, नहीं समझ आ रहा है याद हो जाए हमेशा के लिए। मेरे को बहुत शानदार लगता है ये तरीका करने में, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन को दूसरे दूसरे पैटर्न से करके सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर बोर हो रहे हो स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या लिखा? अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 7 इंटू 5 इंटू 3 सेंटीमीटर इज पेंटेड रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर ऑन ईच पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस। ओके, पहले समझ लो, एक है 7 5 और 3,
मैंने अभी टोटल फाइंड करना बताया। अगर इतने रीड करके आप टोटल फाइंड करोगे तो टोटल क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 3, तो 7 5 जा 35 एंड 35 3 जा कितना हो जाएगा 105। इस क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया डजंट मैटर, देखेंगे। टोटल तो हमने फाइंड करना सीख ही लिया, कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। पूछा क्या गया है सारे को कैसा है, एक को रेड दे दिया किसको 7 सेंटीमीटर को, ग्रीन किसको दे दिया 5 वाले को, और ब्लू किसको दे दिया 3 वाले को। आगे देख लेते हैं 7 सेंटीमीटर इंटू 5, हाँ एक का दे दिया है ये रेड ग्रीन का हो जाएगा, ये आपका ग्रीन और ब्लू का हो जाएगा, ये आपका रेड और ब्लू का हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है, रेस्पेक्टिवली लिख दिया मैंने इसलिए पुट कर दिया है ना, अदरवाइज भगवान नहीं हुए, अज्यूम नहीं कर रहा, रेस्पेक्टिवली लिखा है। देन द क्यूबॉइड इज कट एंड सेपरेटेड इनटू वेरियस क्यूब ई साइड, अच्छा 1 सेंटीमीटर मतलब हमें वो निकाल देना है, वो हमने निकाल दिया। 1 सेंटीमीटर वाले टोटल कितने हो गए 105। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब आपसे वही पूछ लेगा कि कितने ऐसे जो एक साइड से दिख रहा है, कितना ऐसा जो दो साइड से कलर्ड है, जितना ऐसा है जो एक साइड से भी कलर्ड नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। चलो चेक कर लेते हैं क्या लिखा है। There are exactly 15 small cubes with no paint on any face. किसी भी तरफ से कलर्ड नहीं है। ध्यान से समझिए, इधर आते हैं इस वाले में क्यूब में, अरे कहाँ चला गया भाई, क्यूब में कितने ऐसे फेस है जो कलर्ड नहीं है। अच्छा इस फिगर को देखो तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऐसा शेप है, कौन सा ऐसा लेयर है जिसमें हर तरफ से छुप जाएगा। अच्छा ये ऊपर वाला जो लेयर है, ये जितने भी इसके क्यूब है कहीं ना कहीं से दिखेगा, इस साइड से उस साइड से ऊपर से कहीं ना कहीं से वो दिखना है। जो नीचे वाला है वो भी कहीं ना कहीं से दिखेगा, लेकिन जो बीच वाला लेयर है ना वो कुछ ऐसे होंगे जो हर तरफ से नहीं दिखेगा। समझ रहे हो, इसका मतलब उसको फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हर लेयर में से हमने इधर दे दिया 5 तो हमें क्या कितना माइनस करना पड़ेगा 2, एक ऊपर का लेयर एक लोअर लेयर 2। इधर से दे दिया 3, कितना माइनस करना पड़ेगा 2, एक बाहर वाला एक उस साइड वाला, तभी तो अंदर झुकेगा। मतलब दोनों तरफ से दो दो लेयर होंगे तभी तो। सपोज कर लो ये पेन है, ये बीच में रखा है, कितने लेयर माइनस कर रहे हैं 2, इधर से एक इधर से एक, इसके बीच में ये है, कितना हो जाएगा 2। मतलब ये कि हर साइड से अपने को कितना माइनस करना पड़ेगा 2 माइनस करना पड़ेगा। क्या आंसर आ जाएगा, हाँ आएगा ना। तो हमारे पास एक था 7 माइनस 2 कर दिया, क्या आ गया 5। एक था 5 माइनस 2 कर दिया, क्या आ गया 3। एक था 3 माइनस 2 कर दिया 1। और इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, फर्स्ट वाला तो 100% करेक्ट कह रहा है। चलो मान लेते हैं करेक्ट। समझ आई बात। तो जब कभी आपसे इनर क्यूब पूछा जाता हो, इनर क्यूबॉइड पूछा जाता हो, आपके पास जो भी नंबर मेंशन किया गया उसमें से 2 माइनस करिएगा, नॉर्मल याद रख के। अगर याद ना रहे तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें 2 लेयर माइनस करना है, एक अपर लेयर एक लोअर लेयर, उसी के बीच में ऐसा होगा जो दोनों तरफ से छुपा होगा, एक फ्रंट वाला एक बैक वाला, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला। इसीलिए हमने हर सारे जो गिवन है 753 उसमें कितना माइनस कर दिया है 2 माइनस कर दिया है। समझ आई बात। चलो आई होप अब क्लियर होगा। आगे क्या लिखा है, देयर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब। अच्छा ये पूछ रहा है कुछ 6 स्मॉल क्यूब विद एग्जैक्टली 2 फेसेस, वन पेंटेड विद ब्लू एंड द अदर विद ग्रीन। एक को कैसा बोला है ब्लू और एक को कैसा बोला है ग्रीन। अच्छा ब्लू वाला ग्रीन वाला कितना है 3 और ब्लू वाला सॉरी ग्रीन वाला कितना है 5 और ब्लू वाला कितना है 3। एक अपने को क्या मिल रहा है 5 और एक अपने को क्या मिल रहा है 3। क्या पूछ लिया है इसमें से, एग्जैक्टली 2 फेसेस कलर्ड होना चाहिए, वन पेंटेड विद ब्लू एंड द अदर विद ग्रीन। इसका जो 2 फेस है कितने हैं, जिसका क्या होना चाहिए ब्लू, एक ब्लू होना चाहिए और दूसरा कितना होना चाहिए ग्रीन होना चाहिए। ये आपको अच्छा कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको मिडिल बताया था और मिडिल में क्या बताया था साइड से कनेक्टेड होने चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से कॉर्नर वाला छोड़ना पड़ेगा। क्या उसी में मैंने बताया था कि वो कितनी तरफ से दिख जाते हैं 2 तरफ से, याद आ रहा है कुछ कुछ है ना। उसमें भी हमने दोनों कॉर्नर वाले को छोड़ा था। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा फिर से 2 माइनस करना पड़ेगा। कर देते हैं 5 माइनस 2 करोगे क्या आ जाएगा 3, 3 माइनस 2 करोगे क्या आ जाएगा 1 और 3 प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 4। अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है, पहले इसको आंसर कर लेते हैं। ये आंसर गलत हो जाएगा, ओनली 1 इज करेक्ट, तो आपका ओनली 1। अब आप पूछ सकते हो कि सर इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें आपने क्या कर दिया क्यूब प्लस कर दिया, क्यों कर दिया।
इसमें आपसे नंबर ऑफ क्यूब्स इनर पूछा गया है, ठीक है। और इसमें आपसे नंबर ऑफ क्यूब वैसे पूछे गए जो डिफरेंट साइड से दिखने वाले होंगे, समझ आ रही बात, लेकिन कलर्ड अलग अलग होना चाहिए। इसीलिए हमने एक कलर्ड वाला अलग निकाल लिया, दूसरा कलर वाला अलग निकाल लिया और दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अगर डायरेक्टली एक ही कलर में पूछा जाता तो करते वही काम, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे चले तो विच इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कर्ट्स, अभी अभी समझाया है मैंने, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कर्ट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीस। कुछ समझ आ रहा है? 64 किसका क्यूब है? ये तो 4 का क्यूब लग रहा है। अच्छा 4 का क्यूब लग रहा है, इसका मतलब इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो अपने को 4 टाइम्स कट करना पड़ेगा क्या? नहीं, 3 टाइम्स ही कट करना पड़ेगा। कौन सा? 1 2 1 2 और 3, और 3 बार कट किया तो कितने पार्ट्स में हो गया? 4 पार्ट्स में। यही तो मैंने आपको समझाया था अभी। जितने पार्ट्स में दिया गया हो उससे एक कम कट्स लगाना पड़ेगा। एक बार कट लगाए 2 पार्ट, 2 बार कट लगाए 3 पार्ट, 3 बार कट लगा दिए 4 पार्ट। समझ आई बात? मतलब कट कितने बार लगाने? 3। लेकिन क्या एक साइड से कट लगाने पे हमारा क्यूब उस शेप में आ जाएगा जो हम चाहते हैं? आंसर है नहीं बच्चे, नहीं। क्यों? एक बार ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा काटना पड़ेगा। एक शेप में टोटल कितने होते हैं? 6 फेजेज होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, है ना। तो एक आपको ऐसा ऊपर से नीचे तक काटना पड़ेगा, एक आपको लेफ्ट से राइट की तरफ काटना पड़ेगा, एक आपको फ्रंट से बैक की तरफ काटना पड़ेगा। तो कितनी तरफ काटना पड़ेगा? 3। और हर तरफ से कितनी बार काटना पड़ेगा? 3। तो 3 इंटू 3 आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9। लेकिन मैं एक बार जल्दी से आपको उस क्यूब को दिखा के एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी आपसे। आपके पास ये वाला क्यूब है, कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। 1 2 3 4। कितने कट्स लगाए गए? ध्यान से देखो, आपको कट्स दिख रहे होंगे 1 2 3। अच्छा 1 2 3 यहाँ से दिखे तो 1 2 3 यहाँ से भी दिख गया, है ना। आपको एक इस साइड से भी 3 दिखा, इस साइड से भी 3 दिखा, और 3 बच्चे ऊपर से नीचे की तरफ भी तो कटेगा ना। ये 1 2 3, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 3 + 3, आंसर क्या आ जाएगा? 9। और यही मैंने आपको बता दिया है, उस वाले कन्फिग्रेशन में आंसर आपका क्या हो जाएगा? 9। समझ आई बात? चलो अब क्या पूछ लिया है? क्या ये क्यूब का क्वेश्चन है? फिगर देख के तो नहीं, क्यूबॉइड का है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस गिवन इन्फॉर्मेशन बिलो। ठीक है भाई, बिलो इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, जो भी पूछ रहा होगा कोशिश करेंगे बता देने का, आ गया तो नहीं आया तो सीख लेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? अ क्यूबॉइड शेप्ड वुडन ब्लॉक हैज 6 सेंटीमीटर लेंथ, 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ एंड 1 सेंटीमीटर हाइट। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 24। भैया पहला काम तो कर लो, टोटल फाइंड कर लो, अपन सीख चुके हैं इसको। टू फेसेस मेजरिंग 4 इंटू 1 सेंटीमीटर आर कलर्ड विद इन ब्लैक। अच्छा कह रहा है ये 4 इंटू 1 यानी कि ये 1 2 3 और इसके सामने वाला जो 4 इंटू 1 वो कैसा कर दिया गया? ब्लैक कर दिया गया। टू फेसिंग मेजरिंग 6 इंटू 1 आर कलर्ड इन रेड। यहाँ पर ये 1, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6, ये वाला इन्होंने क्या कर दिया? रेड। तो सपोज कर लो एक, अगर इस पार्ट को रेड किया है तो इसका अपोजिट भी क्या हो जाएगा? रेड। और अगर ये 4 इंटू 1 यानी कि उस साइड वाला क्या कर दिया? व्हाइट ब्लैक, तो इधर भी क्या हो जाएगा? ब्लैक। अब आगे क्या लिखा? टू फेसेस मेजरिंग 6 इंटू 4। ओके ऑल राइट, 6 इंटू 4 मतलब ये ऊपर वाला, ये ऐसा 6 और ये ऐसा 4। ऊपर वाला जो है उसको उन्होंने ग्रीन, तो ऊपर ग्रीन है तो नीचे भी ग्रीन कर दिया, ठीक है। अच्छा कई बार बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर लिखा 4 इंटू 1, तो किसको ले? अपर वाले 4 को ले ले? नहीं रे, ये 4 इंटू 1 का मतलब है कि 1 को बेस ले रखा है और कितने पार्ट्स में कटा गया? 4, तो उसके सामने कौन सा 1 वाला? ये 1, यहाँ इसमें क्लियर दिख रहा है ये 1 2 3, कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स में। और सेंटीमीटर कितने हैं? इसका विड्थ 1 सेंटीमीटर है। वैसे ये कितने पार्ट्स हैं? 6, विड्थ कितना है? 1। ये कितने पार्ट्स है? 6 और विड्थ कितना है? 4। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है? द ब्लॉक इज डिवाइडेड इंटू 6 इक्वल क्यूब ऑफ। अच्छा और उसके बाद उसको ना 6 इक्वल क्यूब्स में डिवाइड कर दिया गया, तो हमने निकाल लिया 1 2 3 4 5 6 कर दिया डिवाइड, निकाल लिया हमने 24। क्या? एक लेयर पे 6, दूसरे पे 6, तीसरे पे 6, चौथे पे 6, 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 24, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग रेड ग्रीन एंड ब्लैक कलर्स ऑन
at least one side of the cube will be formed. One side of the cube, okay. कम से कम कितने होंगे, कितने ऐसे क्यूब्स होंगे जिसका एटलीस्ट, क्या बोला है, एक रेड एक ग्रीन एक ब्लैक, तो मतलब कितने पार्ट्स कलर्ड होने चाहिए, 3 कलर्ड होने चाहिए। अब आप देख के खुद ही बता दो। मैंने तो वैसे पहले भी बताया था कि 3 की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, कॉर्नर की। कॉर्नर कितने दिख रहे हैं इसमें, एक कॉर्नर दिख रहा है ये 1, एक कॉर्नर दिख रहा है 2, एक कॉर्नर दिख रहा है 3 और एक कॉर्नर दिख रहा है 4। कितने हो जाएंगे, 4। क्या इन चारों के अलावा कोई ऐसा है जिसका 3 फेस आपको कलर्ड दिखेगा? देखना एक बार ध्यान से। अगर ये आप बोलोगे हाँ है, तो ये ब्लैक वाला है बिल्कुल, इसके ऊपर ग्रीन है, तो नीचे भी क्या हो जाएगा, ग्रीन ही हो जाएगा। क्या वो रेड होगा? नहीं। आप बोलोगे सर इसमें भी ये ऊपर वाला ग्रीन है, ये ब्लैक दिख रहा है, तो नीचे भी क्या हो जाएगा, ग्रीन ही हो जाएगा। क्या रेड होगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर वाले ही ऐसे क्यूब है जिसके हर एक साइड पे ये तीनों कलर तो आएंगे ही आएंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन सेम है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड। ये तो पूछने की जरूरत नहीं है, हमने क्वेश्चन पढ़ के ही फाइंड कर दिया था। मैंने आपसे क्या बता दिया था, 6 × 4 × 1 आपका आंसर आ जाएगा प्रॉपर, कितना आ जाएगा, 24। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी सच क्यूब्स विल हैव 4 कलर्ड साइड्स। अच्छा, कितने ऐसे क्यूब है जिसके 4 कलर्ड होंगे एंड 2 नॉन कलर्ड साइड्स, और जिसके 2 नॉन। पहले तो ये समझो 4 साइड से दिखने वाले कौन कौन से होंगे। क्या ये जो है, क्या ये 4 साइड से दिखेगा? सोचो, आप इतना सोच सकते हो। आंसर आपका आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक ऊपर का दिखेगा और एक नीचे का दिखेगा, बाकी तो दिखने से रहा, नहीं दिख सकता ना। तो 4 कौन कौन सा दिखेगा भैया? 4 आपका ये दिख जाएगा, 1 2 कॉर्नर वाला, और एक बाहर से एक नीचे से। इस कॉर्नर का भी 4 दिख रहा है, तो इस कॉर्नर के भी कितने दिखेंगे, 4। इस कॉर्नर के भी कितने दिखेंगे, 4। और इसके भी कितने, ये 1 2 3 और एक नीचे वाला। मतलब आंसर क्या आना चाहिए, 4। क्या 4 आएगा? यस, 100% 4 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्यूबॉइड के क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर का कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो तो कॉर्नर के कितने फेसेस आप देख पाओगे? 4 आपका दिखेगा, 2 आपका ढका हुआ होगा। कौन कौन सा 2? एक बच्चे ये वाला लेयर, ये है ना, ये इधर से ढका होगा, और एक ये वाला लेयर इधर से ढका होगा, 2 ढका होगा। लेकिन नॉर्मली मैं क्वेश्चन में जब आपसे बताता हूँ क्यूब वाले में, तो कॉर्नर का मैं कितना बताता हूँ, 3, है ना। इसमें भी जब 1 से ज़्यादा होगा तो कितना दिखेगा, 3 दिखेगा। लेकिन जब 1 सेंटीमीटर की बात की जाती है तो ध्यान रखिएगा, कॉर्नर के 4 फेसेस आपको दिख सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन सेम, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ग्रीन कलर्ड ऑन 2 साइड्स एंड रेस्ट ऑफ द 4 साइड्स हैविंग नो कलर। कह रहा 2 तरफ से भैया ग्रीन होने चाहिए, लेकिन बाकी साइड कलर्ड ही नहीं होने चाहिए। समझना जरा इसको एक बार। अच्छा, ये ऊपर वाला लेयर यही तो ग्रीन है ना। अच्छा, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ठीक है। अच्छा, ये कॉर्नर तो भाई ये तो 4 तरफ से कलर्ड है, ऊपर से ग्रीन नीचे से ग्रीन है, लेकिन बाकी 4 तरफ से कलर्ड नहीं हो सकता। अच्छा, ये ऊपर से ग्रीन नीचे से ग्रीन बट सामने से ब्लैक है, ये तो कह रहा 2 ही, नहीं हो सकता। क्या ये होगा, क्या ये होगा, नहीं होगा। मतलब बाहर का लेयर तो नहीं हुआ। अच्छा, बाहर का लेयर इधर से नहीं हुआ तो इधर से भी नहीं होगा, इधर से भी नहीं होगा, इधर से भी नहीं होगा। बाहर का लेयर कैंसिल। क्यों? क्योंकि उसके या तो 4 फेसेस कलर्ड हो रहे हैं या 3। अपने से क्या पूछ रहा है, 2, और 2 साइड्स कौन से होने चाहिए, ग्रीन ही तो होने चाहिए। तो बचे कितने यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर क्या हो जाएगा, 8। दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन इज क्वेश्चन सेम, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, अरे हाउ मेनी क्यूब्स विल रिमेन इफ द क्यूब्स हैविंग ब्लैक एंड ग्रीन कलर्ड रिमूव्ड। ओह, जिसमें भी ब्लैक है और जिसमें भी ग्रीन है, अगर उसको रिमूव कर दिया जाए तो कितने आपके पास बचेंगे? आपको ये फाइंड करना है, जल्दी से फाइंड करिए, आंसर बताइए। आई होप आपने कर लिया होगा आंसर। अगर हो गया है तो ठीक, नहीं हुआ है तो चेक कर लेते हैं। इसमें समझो कितने ऐसे क्यूब्स दिख रहे हैं जो ब्लैक है। आप बोलोगे सर यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे ये 4, यही तो ब्लैक है। क्या इसमें भी ब्लैक है?
तो आंसर होगा नहीं सर, इसमें कुछ जगह पे ग्रीन दिखेगा और कुछ जगह पे क्या दिखेगा, रेड, यही है ना। तो ब्लैक वाले टोटल कितने हैं, 8 ही तो है ना। टोटल आपने क्यूब कितना निकाला था, 24, और 24 में से 8 माइनस कर दोगे क्या बचेगा, 16। आंसर क्या हो जाएगा। इसीलिए जब शुरू शुरू में मैं आपको बता रहा था, मैंने कोशिश तो करी है शॉर्ट फॉर्मेट से बताने का, लेकिन पहले मैंने डिस्क्रिप्टिव भी आपको बताया है, और डिस्क्रिप्टिव समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, क्यूब का एक और प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में ना ओनली वर्ड यूज कर दिया जाता है, कई सारे क्वेश्चन में एंड यूज किया जाता है ना। जैसे आप कई सारे ईदर यूज कर देता है, आपसे बोला जाएगा हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर हुज वन फेस इज ब्लैक एंड सेकेंड इज ईदर ब्लू और रेड, यानी एक श्योर दे देगा और दूसरे में ईदर दे देगा, है ना। ऐसा बोलेगा वन फेस इज ब्लैक एंड सेकेंड एंड थर्ड फेस इज ब्लू एंड ग्रीन, तो ध्यान रखिएगा एक जगह ईदर और एक जगह एंड का यूज किया जाता है, आंसर आपके डिफरेंट हो जाते हैं। पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन क्वेश्चन भेजने में बिल्कुल झिझक मत करें, टाइम लगता है थोड़ा, आंसर भेजता रहा हूँ, टाइम से भेजता रहूँगा, ठीक है। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।